लगता है कि अलीम साहब कोई बहुत बड़े अफसर हैं। सुबह से बड़े लोग उनसे मिलने आ रहे हैं यार, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है। हाँ भावनवीर साहब, जो भी आ रहा है ना खाली हाथ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ लेके ही आता है। देखें, अलीम साहब इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं? जी सर, 5 नंबर कमरे में है जी। अच्छा, अपने नौकर को बाहर भेजें और उसे कहीं टोकरा उठा के कमरा नंबर 5 में ले आए। बेहतर है सर। बच्चू, टोकरे को छोड़ो। अगर बाजी जक्की ने तुम्हारी शिकायत लगा दी ना अलीम साहब से कि तुमने उनसे बदतमीजी की है तो तुम्हारी खैर नहीं है। लगा देना, शौक से लगा देना शिकायत, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ और मिस्टर जी 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 सर। अलीम साहब कौन से कमरे में ठहरे? अब सर वो 5 नंबर कमरे में है जी। लो जी, मरेंगे। अगर मुझ पे कुछ हो गया तो मैंने बेगम साहब का नाम ले लेना। भावनवीर साहब, उस दिन मुझसे भी थोड़ी सी गुस्ताखी हो गई थी। और यार तुम लोगों की खैर है, तुम लोग तो झोलाओ। मुझे क्या हो गया था यार? भावनवीर साहब, मुझे डर लग रहा है। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि किसी भी हालत में इखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। या अल्लाह, तू रहम जान की दफा जान बचा दे। अब मैं अखलाक का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ूंगा। चल तू चला, तू चला। अलीम साहब, और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि अलीम साहब इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। टू वेरी फ्रैंक भी। क्या अलीम साहब बहुत बड़े अफसर हैं? जी शमीम साहब, वो शख्स अगर सादा कागज पर दस्तखत कर देना तो उस कागज की कीमत जो है करोड़ रुपया हो जाती है। सचमुच? जी, वो शख्स अगर किसी पर मेहरबान हो जाए ना तो उस शख्स की नस्लों की किस्मत संवर सकती है, और अगर वो शख्स किसी से नाराज हो जाए तो समझ लो उसकी मौत वाकया हो जाए। टू वेरी फ्रैंक भी। हाँ जी, वेलकम गेस्ट हाउस।